लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने मनाया अपना सादगीपूर्ण जन्मदिन। शुक्रवार को झारखंड बार काउंसिल के को चेयरमैन एवं प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने अपना जन्मदिन आश्रम में आश्रय ले रहे मदद की आशा की किरण की आस लगाए और अपने सपनों की यादों में जी रहे वृद्ध माताओं और पिताओं के साथ सादगीपूर्ण तरीके से मनाया और उनसे आशीर्वाद लिया। अरे वाह, इधर आइए ना। और काटिए, और मैडम को खिलाइए। बस सामने को खाइए ना, कैसा लगा? बहुत सोना चाहिए ना, आज लोग मिक्स चाहिए। आपका बहुत प्यार है, समझ में आएगा। पूरा लवर बॉय गर्लफ्रेंड है आप लोग? हाँ, तो पूरा सदम में ही है। हाँ, लगता है हम ही लाइन मार रहे हैं। घर के सामने रह रहा है जयदयाल केसरी है ना। अभी जयेंद्र भी मर गया, जयेंद्र भी मर गया। राधेश्याम गोस्वामी ने गिरिडीह, रांची एवं अन्य जिले से आए वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं युवा अधिवक्ताओं के साथ अपना जन्मदिन आश्रम में मनाते हुए कहा कि आज मुझे हार्दिक आनंद की अनुभूति हुई है। जीवन के आखिरी पड़ाव में आश्रम में रह रहे माता पिता को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों एवं पुत्रियों को जन्म देने के बावजूद जीवन की अंतिम सांसें किसी कारणवश यहाँ गिन रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। जीवन के बनाए गए आखिरी प्राकृतिक पड़ाव में सभी को वृद्ध होना है। हम सभी का कर्तव्य है कि थोड़ा समय निकालकर अपने और वृद्धाश्रम के इन माताओं पिताओं का ख्याल रखें। अपना कोई भी खुशहाली का दिन इन लोगों के साथ मनाएं, उनकी सूध बूध लें और यथासंभव मदद करें। यह निश्चित रूप से एक ईश्वरीय आशीर्वाद होगा। खासकर मैं लालमणि आश्रम सेवाश्रम के प्रबंधन समिति एवं अध्यक्ष नौशाद गद्दी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जो अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम कर इन परिष्कृत वृद्ध माताओं पिताओं को खास ख्याल रखकर अनाज पानी एवं हर ज़रूरी सामग्रियों का इंतज़ाम करने में लगे रहते हैं और अपने घर में उतना वक्त नहीं दे पाते जितना इस आश्रम में वृद्धजनों के जीवन यापन के साधनों एवं सामग्रियों के जुगाड़ में लगे रहते हैं। मैं इस पूरे प्रबंधन समिति को हार्दिक रूप से सैल्यूट करता हूँ। देखिए, गुरुदेव का कृपा है, अविस्मरणीय क्षण है, मेमोरेबल मोमेंट है। कौन आदमी एक पल में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा उसका कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जीवन को सदुपयोग करने के लिए आदमी सिर्फ जन्म लेता है तो परिवार बाल बच्चा में ही सिमट करके रह जाता है। समाज और दुनिया के बारे में सोच नहीं पाता है। आर्थिक कष्ट रहे, शारीरिक कष्ट रहे, मानसिक कष्ट रहे, वो उसी में उलझन में अपना जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसे समय में मुझे ज्ञान मिला था कि आप ये जान लीजिए कि मनुष्य का जीवन 60 साल में आप जो अपना जीवन का आनंद ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन 60 साल के बाद का जीवन समझिए प्रभु कृपा है, वो दिए हैं। हमारे कम से कम जो मेरे साथ साथी लोग पढ़े हैं, आज हम बड़े दुख के साथ अश्रुपूरित नेत्रों से कह सकते हैं कि जो मेरे साथ पढ़े हैं, घूमे हैं, वो कम से कम 51 होंगे जो पढ़े हैं साथ में, वो लोग आज हमारे साथ बीच में नहीं हैं। लेकिन मैं गुरुदेव के कृपा से मैं हूँ। और ऐसे समय में एक पत्रकारिता के दुनिया में मुझे एक रामजी यादव नाम का लड़का मिला। वो काफ़ी उत्साही और कुछ कष्ट गुजरने को चाहता था और हम लोगों के साथ समाचार आदि संकलन करता था, लेकिन बहुत दिलेर था और स्वार्थी नहीं था। वो सत्य बात को उजागर करने के लिए वो कोशिश करता था। और उसी समय वो लड़का मेरे पास ये अपना बात का शेयर करता था तो बताता था कि सर,
मनुष्य का जीवन अगर हुआ है तो कुछ कर गुजरने के लिए, अपने बेटा, परिवार, बीवी, बच्चा, परिवार को संभालने में गुजार देता है। और कई लोग हम लोगों को मिलते हैं तो पता चलता है ये बूढ़ी है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको घर में भीख मांग रहा है और उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, तो सर हम लोग तो 1 दिन 2 दिन दे देते हैं। और हम लोग से भी सहयोग मांगते थे कि कुछ आप सहयोग कर दीजिए, वहाँ ऐसा वैसा है। अंत में उसके मन में एक विचार आया और उस विचार में एक मनोरंजन भाई यहाँ मिले, जिनका जगह भी उन लोग दिया गया, और उनके विचार से ओतप्रोत होकर के बोले कि नहीं, हम लोग एक वृद्धाश्रम करेंगे, खोलेंगे, जिसमें जो लोग परित्यक्त हो गया, जिसका बेटा कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, यहाँ पर कई लोग हैं और अच्छे व्यवसाय में हैं, लेकिन वो अपना माँ पिताजी को सब धन दौलत लेने के लिए भाई लोग झगड़ा करके उसे ले लिया और उसको छोड़ दिया और लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसे समय में लालमनी वृद्धाश्रम को सफल संचालन के लिए शुरुआती दौर में स्थापना किए, जिसमें नौशाद भाई, मनोरंजन भाई, वे और उनका परिवार, रामजी भाई, ये लोग लगे रहे और इसका स्थापना कर गुजारे। और उस समय से जो भी रोड में मिलता था, जिसका कोई पता नहीं था, थाना में उसको जानकारी देके उसको यहाँ लाता था। आप सोच के मैंने आश्चर्यचकित होइएगा कि वो अपने माँ परिवार को भी किस तरह से पालन करता होगा और फिर अपना जो बाकी समय बचता था या जो उन लोगों का आमदनी होता था, इन लोगों के दवा दारू और सेवा में गुजारते थे। आज भी यहाँ पर नौशाद भाई अभी हैं और उनका एक छोटा भाई सुरेंद्र भाई उसमें सहयोग करते हैं आज भी। तो हम लोग को बड़ा खुशी होता है कि मैं आज जन्मदिन मनाने का मतलब कि आज मेरा जन्म हुआ, आज के दिन में मेरा जन्म हुआ। आज बड़ा अश्रुपूरित नेत्रों से कि मेरे माता पिताजी तो नहीं है, लेकिन शरीर से माता पिताजी को मैं देख रहा हूं कि वो नहीं है, उनके आत्मा में। यहाँ पर जो इतने 50-60 लोग यहाँ पर हैं जो बूढ़ी हैं, जिनको नज़र नहीं आता है, हृदय से सब लोग नाम लेकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके आशीर्वादों के फलस्वरूप मैं और अधिक उम्र तक, जो सब लोग बोलते हैं मेरी उम्र लग जाए, उसका अधिक उम्र तक मैं रहूँगा और लोगों के सेवा में काम आने का काम करूँगा। इसीलिए मैं बराबर, लोग तो बड़ा बड़ा जश्न मना करके कार्यक्रम करते हैं, जिनका पेट भरा रहता है उन्हीं को फिर खिलाते हैं, उन्हीं के साथ कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हम लोगों के बीच में देखिए, इंटर्न में हीरालाल जैसा लड़का अभी नया वकालत शुरू अभी नहीं किया है, सीख रहा है और सीखने के क्रम में प्रथम बार मेरे पास में आया और लोग इतना उत्साह इन लोगों को रहा कि हमारे पास आकर के प्रेरित हुआ और हमारे साथ ये लोग भी इस सिस्टम को देखेंगे तो इन लोगों को भी अच्छा लगेगा और इनके साथ पूरा ग्रुप में काफ़ी लड़का लोग आया हुआ है। तो ये हम ये बताना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जब तक जीवन में रहो, अगर अपने परिवार में माँ पिताजी का आशीर्वाद आपको अगर प्राप्त नहीं है तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, न सफल हो सकते हैं। और मैं सफलता के लिए ही अपने माँ पिताजी, ये इनको मैं वृद्धाश्रम, बूढ़ी और बूढ़ा और परित्यक्त नहीं बोलता हूँ, ये लोग भगवान के रूप में हम लोगों को मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है। नौशाद भाई को मौका दिया है, सुरेंद्र भाई को, रामजी यादव को, मनोरंजन भाई को और बाकी लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को चरण स्पर्श करता हूं कि हम लोग अपने घर में बेटा बेटी माँ बच्चा, इन लोगों से परेशान रहता हूं। घर में जाके उन लोगों को खुशी नहीं दे पाता हूं, उन लोगों को खुश नहीं कर पाता हूं और ये लोग अपने घर परिवार को छोड़े नहीं हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं और यहाँ पर दिन भर जो भी पैसा का इन लोगों को कमाई होता है करते हैं हम लोग। ये प्रथम वर्ष है कि मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आया हूँ। मैं आशा करूँगा कि मैं हर बार यहाँ पे आऊँगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल मेंबर हैं और ये तो अपने से बताया भी नहीं कि मेरा जन्मदिन है, लेकिन हम लोग को मालूम है और इनके जन्मदिन में शरीक हुए हैं। और हमारे झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा साहब भी और भाई लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि ये वृद्धाश्रम में आके अपना जन्मदिन मनाया। आप सबों के बीच हमारा बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम लोग उनकी छत्रछाया में रह के कोर्ट में सीख रहे थे ज्ञान। अब सामाजिक रूप से जो हम लोग को देखने को मिला, जो इन्होंने दर्शाया हम लोग को, दिखा के इस स्थान में लाकर, जो हमारे साथ इंटर्नशिप के हम लोग स्टूडेंट जो हैं, आज जो हम लोग को पैदा करते हैं माँ बाप, उनका अगर सेवा नहीं करना ना तो जीवन में आना ही व्यर्थ हो गया हम लोग। वो लोग को हमको देख के लगता है, आज दादा दादी हमारी उम्र के होंगे, दादी मेरे नहीं हैं, दादाजी हैं, लेकिन इन लोग को देख के लगता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो अपना बच्चा जन्मा ही आदमी, हम तो लगता है कि बंद ही कर देना होगा। अब बच्चा क्यों पैदा करें हम? फिर आशा उम्मीद इसी दिन के लेना कि हम जो चीज़ आज उनसे एक्सेप्टेशन करते हैं कि वो हम आज जिसमें बच्चा रहते हैं उसका हम लोग पोटी साफ करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो आज मेरा जिस समय आएगा, जो हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब मेरा हाथ पैर नहीं काम करेगा, उस समय तो हम भी तो सेवा का उम्मीद रखते हैं बच्चा से। लेकिन ये सारा चीज़ देने के बाद उसको बड़ा करते हैं, जॉब दिलवाते हैं, जॉब के लिए परेशान रहते हैं, माता पिता सारा चीज़ से परेशान रहते हैं।
लेकिन फिर भी आज देख लीजिए क्या है आप लोग के सामने। बहुत दुख हुआ हम लोग को आके कि ऐसा लोग को, और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सर से भी हम लोग बैठेंगे, और जो जिनका माँ पिता के जो यहाँ छोड़े हैं, अगर वो लोग अच्छे से उनको नहीं रखेंगे अपना घर में ना, तो उनको हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग के माध्यम से हम लोग उनको समाज में भी बहिष्कार करेंगे उनका। खुशनुमा दिन है कि हमारे बड़े भाई राधेश्याम गोस्वामी जी का जन्मदिन है। हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और 3 तारीख जब भी आता है तो हम लोग ललायित रहते हैं इनका जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए, ताकि जो जिस तरीके का इनका सेवा भाव है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, तो जिस तरीके का इनका सेवा भाव है समाज के प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति, तो ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ये दीर्घायु हों, ये हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरीके से सेवा भाव अपने समाज को, अधिवक्ताओं को और अधिवक्ता समाज को देते रहें। धन्यवाद। आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी ने कहा कि बहुत ही कम संसाधनों से मेरे 2 मित्रों स्वर्गीय मनोरंजन एवं स्वर्गीय रामजी यादव के साथ हमने समाज में परिष्कृत वृद्धजनों की कष्टों को देखकर वृद्धाश्रम का शुरुआत किया था और मेरा पूर्ण जीवन इन वृद्ध माता पिताओं की सेवाओं में समर्पित है। आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ श्री राधेश्याम गोस्वामी जी का जन्मदिन आज हमारे माँ बाप के बीच मनाया जा रहा है और सभी को बढ़िया व्यंजन सुबह से ही खिलाया गया उनके नाम से। हर साल के माफिक इस साल भी गोस्वामी जी ने अपने बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ जन्मदिन मनाए। जन्मदिन क्या है? जन्मदिन है जो जिस दिन बच्चा पैदा होता है वो रोता है और माँ हंसती है। ये जन्मदिन उसी को कहते हैं कि माँ खुश होती है। तो आज हमारे पास बहुत सारी माँ हैं जो आज खुश हैं और उनको ढेर सारे आशीर्वाद और प्यार दिए, और हम लोग भी पूरे लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम संस्था के तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद। आश्रम में जन्मदिन के अवसर पर स्टेट बार काउंसिल चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा, झारखंड बार काउंसिल सदस्य एवं जिला बार एसोसिएशन के सदस्य संजय विद्रोही, पवन रंजन खत्री, प्रशासनिक संयुक्त सचिव बार एसोसिएशन रांची, झारखंड राज्य विधिक परिषद के सदस्य परमेश्वर मंडल, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा, हीरालाल, युवा अधिवक्ता हर्ष पंडित, संजित मातो, राहुल गोस्वामी, सोनू विश्वकर्मा एवं अन्य इंटर्न के युवा अधिवक्ता मौजूद थे। बैठिए। परमेश्वर जी, अरे आइए ना बाहर। इधर मुख कीजिए, इधर। डालिए पूरा, डालिए नीचे डालिए। फोटो मारो करा। दबा दो पानी में डलवा दो। अरे आप 3 जून को याद रखेंगे। 2023 एकदम 3 जून 2023 एकदम आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। राधे राधे आप बोलते हैं एकदम लगता भगवान। वहीं धनबाद बार एसोसिएशन के सदस्यों एवं अधिवक्ताओं ने भी वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी का जन्मदिन केक काटकर कोर्ट परिसर में मनाया। सभी अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी को उनके जन्मदिन पर बुके देकर बधाई दी। आजाओ करण, सर आ जाओ, आ जाओ सर। गुरुदेव की कृपा से आप करता रहे दिन रात, इसे तो युवा रहे हम लोग।